अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ हल्के दवानाइक एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से आप सभी बच्चों का इस्तकबाल करता हूं। कोविड-19 की वजह से आप लोग स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है। आज 8वीं जमात का पहली कविता भारत अमुसा देश ये हम पढ़ने जा रहे हैं। साथ में मेरे हनीफ सर जो निहायती मेहनत के साथ हमारी मदद कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। भारत अमुसा देश यानी कि भारत हमारा मुल्क, विविधतेतील एकता ही भारताचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। विविधता बोले तो मुख्तलिफ, अलग अलग, हमारे मुल्क में अलग अलग ज़बानें बोली जाती है, हमारे मुल्क में अलग अलग तरीके के खान पान है, हमारे मुल्क में अलग अलग तरीके के लिबास पहने जाते हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये होने के बावजूद हमारी मुल्क में जो एकता है, इससे पूरी दुनिया परेशान हाल है। इसीलिए कवि शरद कांबळे बोलते हैं, विविधतेतील एकता ही भारताचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे। यानी भारत की ये खासियत है कि यहाँ अलग अलग धर्म के मज़हब के लोग हैं, लेकिन हम एक साथ प्यार से मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। आपले संविधान व राष्ट्रध्वज हे आपली श्रद्धास्थाने हैं। संविधान यानी कि हमारा दस्तूर और हमारा जो ध्वज है यानी झंडा है, तिरंगा झंडा है, ये हमारे अकीदे वाले चीज़ें हैं। संविधान पे हमारा पूरा मुल्क चल रहा है। संविधान ने हमारे को जो है तो कुछ राइट्स दिए हुए हैं, यानी अधिकार दिए हुए हैं, और संविधान में हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य है यानी जवाबदारी है। हमको जो है तो इस मुल्क की हिफाजत करना हमारी जवाबदारी है, इस मुल्क में अमन चैन रखना ये हमारी जवाबदारी है, हमारे तिरंगे की रक्षा करना, हमारे सरहदों की रक्षा करना, ये हिंदुस्तान के हर मुल्क की जो है तो जिम्मेदारी बनती है। जैसे हमारे को अधिकार दिए गए हैं, वैसे हमारी जिम्मेदारियां भी है। इसीलिए हमारा जो है तो श्रद्धा स्थान यानी अकीदा जो है तो संविधान के ऊपर है, यहाँ के दस्तूर के ऊपर है, यहाँ के झंडे के ऊपर है। ये जो कविता है ये दरअसल एक गीत है, और इसमें जो है तो हमारे मुल्क के गौरव पूर्ण भावना लेखक ने पेश किया है। प्रस्तुत गीतेतून कवी भारत मातेविषयी गौरवपूर्ण भावना व्यक्त करतात, यानी कि हमको हमारे मुल्क पे जो फ़क्र है वो इस गीत के अंदर जो है तो कवि ने बताया है। भारत अमुचा देश अम्हा असे अभिमान, तो भारत हमारा मुल्क है और हमको इस पे फ़क्र है। जन्मा आलो येथे अमी किती भाग्यवान, हम इस मुल्क में पैदा हुए और हम कितने खुशकिस्मत है जो अल्लाह ताला ने हमको इस अच्छे से मुल्क में पैदा किया है। जरी भिन्नता जशी विविधता येथे परंतु नांदे एकता, तो यहाँ भिन्नता है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, भिन्नता बोले तो हमारे लिबास अलग, दक्षिण में आप जाएंगे तो वहाँ लुंगी शर्ट पहनते हैं। फिर आप लोग देखेंगे मुस्लिम लोगों का लिबास अलग है, हिंदू लोगों का लिबास अलग है, हमारे खान पान अलग है, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, और ये होने के बाद भी हम सब एक साथ रहते हैं। नांदे एकता यानी यहाँ पे एकता रहती है। एकता का मतलब जो है तो एकजैती, हम एक साथ जो है तो सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग सब जो है तो एकता के साथ रहते हैं। पवित्र उन्नत आमची ही संस्कृति महान, पवित्र यानी पाक, हमारी तहजीब पाक है, हमारे मुल्क की तहजीब पाक है। तहजीब यहाँ पर मुस्लिम तहजीब है, हिंदू तहजीब है, जितने भी यहाँ के लोग रहते हैं, हमारी सब की तहजीब जो है तो पाक है। फळा फुलांचे हरित वनांचे, फल फूल, यहाँ पे अलग अलग तरीके के फल पैदा होते हैं, फूल पैदा होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, सेब यहाँ पर मिलेंगे, आम मिलेंगे, बेर मिलेंगे, अंगूर मिलेंगे, अलग अलग तरीके के फल यहाँ पर पैदा होते हैं। जैसे बहुत सारे मुल्क आप देखेंगे उनके वहाँ अच्छे फल ही नहीं मिलते, हमारे तरफ से वहाँ एक्सपोर्ट होते हैं।
तो इसलिए अल्लाह ताला का जो करम है हमारे ऊपर कि हमारे मुल्क में अलग अलग तरीके के फल फूल की पैदावार होती है। हरित वनांचे, हरित बोले तो हरे भरे, वन बोले तो जंगल, हरे भरे जंगल हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। नदी शिकरे यानी जल सयांचे, नदी है यहाँ पर, बहुत सारे नदी है जैसे गंगा, यमुना, आप लोग गोदावरी, ये सब सर नदियाँ हमारे पास है। जलाशयांचे, जलाशयांचे बोले तो तालाब वगैरह जहाँ पे जल जमा होता है उसको कहते हैं जलाशयांचे। सुंदर संपन्न भूमि ही आम्हा जीव की प्राण। तो ये खूबसूरत ज़मीन जो है हमारी जान है। हम ये इस ज़मीन की 1 इंच भी किसी को दे नहीं सकते हैं। जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले जो है तो चाइना ने हमारे कुछ हिस्से पे कब्ज़ा किया था, तो उसको बचाने के लिए हमारे सैनिकों ने अपनी जान लगा दी। तो यहाँ की ज़मीन जो है तो हमारे लिए अपने जान से ज़्यादा इस मुल्क से प्यार है। हम उसको बचाने के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। शिलावंतांची बलवंतांची। अब यहाँ शिलावंतांची का मतलब होता है अखलाक। यहाँ के लोग अखलाक वाले हैं। बलवंत बोले तो ताकतवर। हमारे अखलाक ये है कि हम किसी दूसरे मुल्क के ऊपर जो है तो बुरी नज़र नहीं रखते, किसी के ज़मीन पे हम कब्ज़ा नहीं करते, हम सिर्फ हमारी ज़मीन के जो है तो रखवाली करते। इसलिए शिलावंतांचे यानी अखलाक वाले लोग हम यहाँ रहते हैं। बलावंतांचे यानी कि ताकत वाले, लड़ने वाले। किसी ने हमारे ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया तो हम उनसे लड़ने वाले हैं, यानी हम हमारी ज़मीन की, हमारे मुल्क की रक्षा करने में सक्षम हैं। नीतिवंत प्रज्ञावंतांचे, प्रज्ञावंत बोले तो यहाँ पर क्या गया है, होशियार लोगों को। प्रज्ञा बोले तो होशियारी, तो नीतिवंतांचे और ये प्रज्ञावंतांचे। नीति बोले तो आदर्श और प्रज्ञा बोले तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा बुद्धिमंत, बुद्धिवान लोग। यहाँ बुद्धिवान लोग हैं, होशियार लोग हैं, अलग अलग तरह के साइंटिस्ट लोग रहते हैं। हमारा मुल्क जो है तो तरक्की कर रहा है, ये सब होशियार लोगों के। हम सब होशियार हैं, हम सब बच्चे होशियार हैं। आगे चल के हमको ये मुल्क को संभालना है। वंदनीय जगती जे त्या नर रत्नांची ही खान। वंदनीय यानी जिसकी पूजा कर सके ऐसे लोगों के, जग जिसकी पूजा करे ऐसे लोगों की ये खान है। जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अबुल कलाम आज़ाद, तो ये सब लोग जो है तो हमारे रत्न, हमारे हीरे। ऐसे बड़े बड़े लोगों को दुनिया को हमने, हमारे तरफ से बड़े बड़े होशियार लोग दुनिया को हमारे मुल्क ने दिए हैं। हे संविधान तिरंगी निशान। संविधान का इस मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि संविधान बोले तो दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं, और हमारा तिरंगी निशान। हमारे संविधान की खास बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित में लिखा हुआ संविधान हमारा है। दुनिया में सबसे अच्छा संविधान हमारा है, दुनिया में सबसे अच्छा दस्तूर हमारा है, जिसमें सेक्युलरिज्म है, यानी ये सभी धर्मों को लेके चलने वाला, सबको अधिकार देने वाला संविधान हमारा है। उसी तरह तिरंगा निशान, जो हमको जान से प्यारा झंडा है हमारा तिरंगा, वो है अमसा मान अमसी शान। यही हमारी मान है और ये भी हमारी शान है। प्रियतम या भारत भूमि से गाओ सदा जयगान। तो ये जो हमारी प्रिय भूमि है, इसके हमेशा हम जयगान गाएंगे, इसकी हमेशा हम तारीफ करेंगे, ऐसा यहाँ पर कवि कह रहा है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। यदि आप लोगों को नहीं समझा तो आप बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।